Assalamu alaikum students, welcome to AM Study Zone. My name is Mawaz Aslam और today we are discussing the chapter 7 of class 9th. चैप्टर नेम हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम विच पहला क्वेश्चन पहले का पार्ट हमारे पास है एक्स ग्रेटर देन है ज़ीरो। इसमें सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए प्लेन क्या होता है। प्लेन हमारे पास बेटा होता है ऐसे कोऑर्डिनेट्स को बोलती है। ये 2 एक्सिस कोऑर्डिनेट है, इसमें ये एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस यानी कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, और ये हमारे पास ओरिजिन होता है। तो ये हमारे पास प्लेन होता है इसी को ऑफ पॉइंट एक्स वाई। तो ये एक्स वाई के हिसाब से इसे प्लेन ऑफ 2 एक्सिस बोलते हैं। इसमें एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो से मुराद क्या है कि एक्स ज़ीरो कहाँ पे होगा, ज़ीरो से बड़ा कहाँ पे होगा, तो वो हमारे पास होगा यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट में। यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और इसके साथ साथ हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो है यहाँ पे इन दोनों क्वाड्रेंट्स में हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ये x एक्सिस ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों साइड पे पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर हमारे पास होगा सो x ग्रेटर देन ज़ीरो लाई इन राइट हाफ प्लेन। राइट हाफ प्लेन का मतलब क्या होता है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट और राइट साइड। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यानी कि राइट साइड पे हमारा प्लेन लाई करता है। पार्ट 2 है इसका एक्स ग्रेटर देन है ज़ीरो एंड वाई ग्रेटर देन ज़ीरो। एक्स भी पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो से मुराद है पॉजिटिव और वाई ग्रेटर देन ज़ीरो से मुराद है पॉजिटिव। तो यही हमारे दोबारा कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करेंगे। ये एक्स एक्सिस ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। अब यहाँ देखा जाए तो एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव हमने लेनी है क्योंकि ग्रेटर देन ज़ीरो चाहिए हमें। तो उसी हिसाब से दोनों हमारे लाई करते हैं इस वाले क्वाड्रेंट में जिसे हम नाम देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो एंड वाई ग्रेटर देन ज़ीरो लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारे पास आंसर होगा। पार्ट 3 हमारे पास इसका x इज इक्वल टू सिफर। तो x इज इक्वल टू सिफर से मुराद ये है कि ये हमने हर एक क्वेश्चन में इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ही रहना है। तो ये हमारे पास x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव। तो x इज इक्वल टू ज़ीरो से मुराद होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट से मुराद ये है कि ऐसी वैल्यू जो y को कट कर रही हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यानी कि जहाँ पे y एक्सिस के ऊपर कोई भी हम पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट वहाँ पे x की वैल्यू सिफर होगी। सो x इज इक्वल टू ज़ीरो लाई ऑन द y एक्सिस। ये y एक्सिस के ऊपर लाई करता है। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास y इज इक्वल टू सिफर, तो इसका मतलब होगा x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट से मुराद क्या है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। एक्स एक्सिस यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एक्स एक्सिस को जो चीज़ कट करेगी उस एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू सिफर होती है। तो हमारा आंसर होगा सो वाई इज इक्वल टू सिफर लाई ऑन द एक्स एक्सिस। 5 पार्ट है हमारे पास एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो एंड वाई लेस देन आर इक्वल टू सिफर। अब देखिए ये हमारे पास है एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। तो एक्स पॉजिटिव यानी कि एक्स ज़ीरो से बड़ा है तो मतलब एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स पॉजिटिव यहाँ पे भी होता है और यहाँ पे भी होता है। वाई लेस देन है ज़ीरो तो मतलब वाई क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो वाई नेगेटिव यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, लेकिन हमने वो वाला पॉइंट लेना है जहाँ पे ये दोनों हो। तो वाई नेगेटिव हुआ यहाँ पे एक्स पॉजिटिव भी है और वाई नेगेटिव भी है, दोनों मौजूद हैं। और साथ एक और कंडीशन भी है, एक्स लेस देन ज़ीरो भी है और साथ इक्वल टू भी ज़ीरो है। इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है वाई ज़ीरो इस एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखें सो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो एंड वाई लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। चौथे क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये दोनों लाई कर रहे हैं ना यहाँ पे ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस।
पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे क्यों लाई कर रहा है? क्योंकि y आल्सो इक्वल टू 0 है। y 0 भी मैंने बताया है कि x इंटरसेप्ट में होता है, यानी जब x एक्सिस को काट रहे होते हैं। छठा पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट कर रहे होते हैं उस पॉइंट को नाम देते हैं हम ओरिजिन का, और इस ओरिजिन पे x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों क्या होती है? 0। सो y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 लाई एट द ओरिजिन, ये ओरिजिन पे लाई करते हैं। अब देखें इसके बाद है x इज इक्वल टू वाई, तो यानी कि सातवां क्वेश्चन हमारे पास है x इज इक्वल टू वाई, तो हम दोबारा x एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो अब यहाँ देखा जाए तो x की वैल्यू भी हमें पॉजिटिव चाहिए और y की वैल्यू भी। चलें इसे देखते हैं, x नेगेटिव y नेगेटिव, ये हमारे पास ओरिजिन है। अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ और ऐसे नीचे की तरफ। अब ये जो लाइन है ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि यहाँ देखें x इज इक्वल टू वाई लाई ऑन द लाइन दैट बाइसेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये लाइन पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होगा, जितना वो x का होगा उतना ही वो y का होगा, यानी कि ये जितना x का पॉइंट है उतना ही y का पॉइंट है। यहाँ इस तरफ भी ये जितना x का पॉइंट है उतना ही y का पॉइंट है। तो ये लाइन जो है ये लाइन पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, और इस लाइन के ऊपर जो भी हम पॉइंट लेंगे वो दोनों वैल्यूज सेम रखता होगा। अब हमारे पास आठवां है पार्ट, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो चलिए ये x की वैल्यू हमारे पास है, ऐसे ड्रॉ करते हैं हम। ये ओरिजिन है 1 2 3, ये x पॉजिटिव है ना, तो ऐसे चलेंगे 1 2 3 पॉजिटिव की तरफ। तो ये जो 3 है ये 3 x इस 3 से बड़ा है और 3 भी है, तो मतलब ये 3 भी शामिल करेंगे और 3 से आगे जितनी वैल्यूज आएंगी 4 5 6 3 4 5 6 ऐसे सो ऑन चलती जाएगी, वो सारी की सारी वैल्यू हमारे पास x की होगी। ठीक है, अब देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, लाई ऑन द वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 3 एंड टू इट्स राइट, ये आंसर लिखेंगे लाई ऑन द वर्टिकल लाइन। तो ऐसे वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा है जहाँ पे x की वैल्यू 3 भी है एंड इट्स राइट साइड, और बाकी जो हमारा आंसर है वो राइट साइड पे है। अब देखें y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन से 0 से मुराद क्या है? y की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे होती है? अब देखें ये हमारे पास y पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव इधर भी होगा, y पॉजिटिव इधर भी होगा, तो हम कहेंगे y ग्रेटर देन 0 लाई ऑन अपर हाफ प्लेन। अब ये ऊपर वाला सिरा है और ये नीचे वाला सिरा, तो ये इस एक्सिस के ऊपर ऊपर सारा अपर हाफ प्लेन है, तो यहाँ पे y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। 10वां है, आखिरी पार्ट है इसका, x एंड y हैज़ द ऑपोजिट साइन। तो हमने ऐसा क्वाड्रेंट बताना है जहाँ पे x और y की वैल्यू ऑपोजिट साइन हो, यानी कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट है। तो यहाँ देखा जाए तो ये x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे दोनों एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो यानी कि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव। इस जो दूसरा और चौथा क्वाड्रेंट है, ये दोनों क्वाड्रेंट हमारे पास ऑपोजिट साइन रखते हैं, यहाँ पे भी माइनस और प्लस है, यहाँ पे भी प्लस और माइनस है। आंसर हमारा हुआ लाई इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है और इसमें हमने बेटा फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो फार्मूला हमारे पास सबसे पहले डिस्टेंस का जो हमने पढ़ना है, डी से शो करते हैं इसकी सिंबल। इसका फार्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, इसका भी स्केयर है और ऊपर स्केयर रूट है। तो अब हमें दो पॉइंट्स दिए गए, एक ए पॉइंट है दूसरा बी पॉइंट है, ये इसकी वैल्यू 6 और 7 है, इसकी वैल्यू 0 और -2 है। अब x1 हमारे पास 6 है इसको देखते हुए, और y1 हमारे पास 7 है, x2 की वैल्यू 0 है और y2 की वैल्यू -2 है।
इन चारों वैल्यूज़ को हमने 1 बाय 1 इस फार्मूले में पुट करना, जो मैंने दोबारा लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए x2 की वैल्यू 0 थी, x1 की वैल्यू -6 थी, प्लस y2 की वैल्यू -2 और y1 की वैल्यू -7। तो ये -6 बच जाता है, 0 ख़त्म हो जाता है, -2 और -7, -9 का स्केयर, 6 का स्केयर करें तो 36 और 9 का स्केयर करें तो 81। तो 36 प्लस 81 को हम जमा करें तो 117 का स्केयर रूट तो हम डायरेक्ट ले नहीं सकते। यहाँ पे भी आंसर हमारा ठीक है। अगर मज़ीद हम फैक्टराइजेशन करें तो ये तो आपको पता है, 117 को अंदर रखें, 3 पे जो छोटा टेबल हो उस पर डिवाइड करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की फैक्टराइजेशन होगी। उसे कैंसिल आउट करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास पार्ट 2 है, सी दिया हुआ है -5 और -2, डी दिया हुआ है 3 और 2। सोल्यूशन लिखेंगे, x1 की वैल्यू -5 हुई, y1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू 2। फार्मूला हमें पता है, x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर। तो x2 की वैल्यू हमारे पास है 3, फिर माइनस फार्मूले का, और x1 की वैल्यू है -5। इन्हें यहाँ अलहदा ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है, ये फार्मूले का है और ये वैल्यू का साइन है। इसी तरह प्लस y2 की वैल्यू आ गई -2, नहीं सबसे पहले हमें चाहिए y2 की वैल्यू जो ये 2 है, माइनस फार्मूले का, और ये y1 की वैल्यू -2 बाद में लिखनी है। तो ये देखिए, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 + 5 प्लस फार्मूले का, ये माइनस माइनस प्लस 2 + 2, और ये 3 + 5 यानी कि 2 + 2 4, 8 का स्केयर 64 होता है और 4 का स्केयर 16, दोनों को प्लस किया तो 80। यहाँ पे भी आंसर हमारा ठीक है। मज़ीद फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो आप 80 को रखें, 4 के टेबल पे डिवाइड करें, 4 8 20 ज़ार 80, 4 5 ज़ार 20। तो यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन होगी, 2 पर 4 है तो 4 का स्केयर, तो ऐसे ऐसे इनसाइड लिखेंगे ना स्केयर रूट के अंदर, तो ये स्केयर रूट से कट के बाहर आ जाएगा, तो अंदर √5, ये सी डी का हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। एल की वैल्यू है नेक्स्ट तीसरा पार्ट हमारे पास, L = 0 3, M = -2 और -4। मेथड आपको पता चल गया है, 1 बाय 1 लिखना है अपने। x1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 3 है, x2 की -2 है और y2 की वैल्यू -4 है। तो LM यानी कि फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस की जगह पे LM लिखेंगे। x2 की वैल्यू हमें दी गई है -2 और x1 की वैल्यू है 0। यहाँ लिखती है x2 और -x1, ऊपर स्केयर लगाएंगे, प्लस y2 की वैल्यू -4 और फिर माइनस फार्मूले और 3। तो यहाँ पे 0 ख़त्म हो जाएगा, -2 का स्केयर प्लस -4 और -3 दोनों को जमा करें तो -7 आता है। 2 का स्केयर 4 और 7 का स्केयर 49, दोनों को प्लस किया तो √53। ये हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट है, P और Q दिया हुआ है। इस दफ़ा Q की वैल्यू 0 0, आपको पता है x1 y1 यानी कि ये वे वाली वैल्यू है। दोबारा वही फार्मूला लगाया, दोबारा x2 की वैल्यू 0 और ये सारी वैल्यूज़ लिखी। ये ज़हन में रखें, ये माइनस अगर वैल्यू के साथ है तो माइनस फार्मूले का भी है, इन्होंने प्लस हो जाना। 8 का स्केयर, 7 का स्केयर, 64 49, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। अब अगेन हमने फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट और मिड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अच्छे से हल कर लिया है, वही फार्मूले दोनों, डिस्टेंस का ये फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज़ होगा और मिड पॉइंट का फार्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये दोनों फार्मूले 1 बाय 1 हमने हर क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। तो पहला जो पार्ट हमारे क्वेश्चन का है, a = 3 1 और b = -2 और -4, ये पहला पार्ट है। सोल्यूशन लिखा हमने, ये पता ही है x1 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू ये -2 और ये y2 की वैल्यू। डिस्टेंस का फार्मूला x2 - x1 y2 - y1 का स्केयर रूट। ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट की, -2 - 3 का स्केयर प्लस -4 - 1 का स्केयर, ये -5 ये -5, 25 और 25, 5 का स्केयर 25 होता है ना, प्लस करेंगे तो 50। मज़ीद फैक्टराइजेशन करेंगे ना 50 को अंदर रख के ऐसे, तो 2 25 ज़ार 50 होता है, फिर 5 5 ज़ार 25 होता है, फिर 5 5, तो ये 5 का स्केयर हो जाता है मल्टीप्लाई 2, तो ये स्केयर रूट से काट के बाहर आ जाता है 5/2, जैसा कि हमने पीछे किया था। तो ये मेन क्वेश्चन है हमारे पास मिड पॉइंट का, जो न्यू है हमारे पास। तो ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 की वैल्यू 3 दी हुई है,
x2 की वैल्यू -2 दी हुई है, प्लस माइनस तो माइनस हो जाता है, लेकिन ये हमने लिखना है ऐसे करके। तो इसी तरह y1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू -4 है, प्लस माइनस करेंगे तो -4 यहाँ पे आ जाएगा। 3 - 2 1/2 बचेगा, -4 में से 1 गए तो -3/2। ये हमारे पास मिड पॉइंट का बस इतना सही आंसर है। पार्ट 2 में चलते हैं। ए की वैल्यू दी हुई है -8 और 3, बी की वैल्यू है 2 और 1। तो ये सारों को 1 बाय 1 लिखना है, x1 y1 x2 y2। ये डिस्टेंस का फार्मूला बार बार हम यूज़ हो रहा है, सेम तरीका है, सेम वही मेथड है, ये हर तरीके से, यानी 10 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 104। तो आप इसको ऐसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं ऐसे करके, हैं 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाता है। ये मिड पॉइंट की तरफ चलती है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये फार्मूला लगाया, यहीं वैल्यूज़ उठा उठा के यहाँ लिखी, -8 और 2, प्लस माइनस किया तो -6, प्लस माइनस किया तो 3 - 1/2, डिवाइड किया तो -3, यहाँ पे 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए हमारे पास आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। ए की वैल्यू है -√5 और -1/3, बी की वैल्यू है -3√5 और 5। x1 हमारे पास ये है, y1 ये, x2 y2, यानी कि ये x1 y1 x2 y2 पता है हमें। ये डिस्टेंस का फार्मूला लगाया। अब देखिए x2 की वैल्यू है -3√5 यहाँ लिखी, x1 की वैल्यू माइनस, अब वो भी माइनस है, ये माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस हो जाता है। y2 की वैल्यू 5 माइनस इंटू -1/3 लिखना, और ऊपर होल का स्क्वायर आता है। -3√5 + √5, -3 में से -3√5 में से +√5 निकालेंगे तो -2 दफ़ा बचेगा, यानी कि 3 में से एक √5 निकाल दें तो 2 √5 बचते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो हमें पता है 5 3 = 15 + 1/3, 15 और 1 16, 16/3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हम देखें ना, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये 5 के ऊपर जो होता है स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से कैंसिल होके 5 बच जाता है। ये 2 का स्क्वायर 4 था, 4 और 5 मल्टीप्लाई हुए तो 20, 16 का स्क्वायर 256, और फिर 9 नीचे 3 का आ जाता है। अगेन एलसीएम लेंगे तो 20 का टेबल 9 तक पढ़ते हैं तो 180, 256 वैसे इन्हें किया 436, तो इससे हाँ पता है आपको, तो 9 का स्क्वायर रूट करें तो 3 आता है, तो 436 की आप इस तरह फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ये आपको पता ही है। तो ये हमारे पास है मिड पॉइंट, x1 + x2 फार्मूला लिखा हुआ है, ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है, बटे में 2 है, प्लस माइनस किया तो -3 दफ़ा √5 और -1 दफ़ा -3 और -1 तो -4 हो जाते हैं। ठीक है, 2 नीचे वैसे डिवाइड में है। अब इनका एलसीएम लेना है, 3 5 सर 15, 15 में से 1 गया तो 3 बटे में है, ये दो बटे बन जाते हैं ना हमारे पास। ये ज़हन में रखें कि ये जो बटे के नीचे वैल्यू है और ये वाली बटे की वैल्यू है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये दोनों। 3 2 6 और 15 में से 1 गए तो 14, तो इसे हम डिवाइड करेंगे। ये देखें ना, यहाँ पे ये गलती हुई है हमारे पास, 2 7 14 होता है और 2 3 6 होता है, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आता है 7/3। ये देखें ना, 2 1 2, 2 2 4 होता है, तो -2/√5 ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास नेक्स्ट है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द पॉइंट आर एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब यानी कि ये हमारे पास ऐसे कोऑर्डिनेट्स है, तो ये ओरिजिन होता है जहाँ पे दोनों एक्सिस कट गए रहे होते हैं। तो इस एक्सिस से आगे कोई पॉइंट P है, और उस P पॉइंट का इस ओरिजिन से फासला 15 यूनिट होना चाहिए। तो ये हमने इस P पॉइंट, यानी कि ये जो P पॉइंट और ओरिजिन में डिस्टेंस का फार्मूला लगा के आंसर निकालना है। तो चलिए, यहाँ पे उसने पॉइंट एक हमें दिया है, √176 और 7 है, और साथ ओरिजिन का तो हमें पता ही होता है ना कि वो 0 0 होता है। ये ओरिजिन के पॉइंट हैं, यहाँ पे x और y दोनों 0 0 होते हैं। तो पहले की तरह x1 की वैल्यू लिख ली, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू। यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला लगाया, x2 - x1 का स्क्वायर, यह हल किया। अब देखिए x2 की वैल्यू हमारे पास 0 -√176, ऊपर होल का स्क्वायर आएगा, इसी तरह 0 - 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए ना, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये वाला स्क्वायर,
ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो ये माइनस प्लस हो जाता है, तो 176 अकेला बच जाता है। ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस होता है, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को प्लस किया तो 225। अब आप कैलकुलेटर में 225 का स्क्वायर रूट ले तो हमारे पास आंसर 15 यूनिट आता है। अब ये देखिए 15 यूनिट आ गया, तो हम कहेंगे यस द पॉइंट, यस द पॉइंट लाई 15 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। ये हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब देखिए ना, ओरिजिन की वैल्यू मैंने पहले लिख ली 0 0, और ये पॉइंट हमें दिया हुआ है 10 और -10। अब ओरिजिन की वैल्यू पहले लिख लें या बाद में लिख लें, कोई मसला नहीं है। तो हमें पता है x1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू भी 0 है, x2 की वैल्यू 10 होती है, ये x2 लिखेंगे, ये y2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -10। अब ये चारों वैल्यूज़ पता है, फार्मूले में पुट करनी है। देखिए ना, 10 -0 का स्क्वायर -10 का -0 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 100 100 200, सिंप्लीफाई किया तो ये 15 यूनिट नहीं आया, मैंने लिख दिया है आगे, नॉट इक्वल टू 15 यूनिट, तो ये नहीं है इसके इक्वल। तो थर्ड पार्ट हमारे पास नेक्स्ट, थर्ड पार्ट हमारे पास ओरिजिन की वैल्यू है और पॉइंट की वैल्यू है, ये लिखा हुआ है। अगेन आपने फार्मूला लगाना है, वैसे वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखिए ना 226, इसे आप करेंगे ना, आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 15 पॉइंट समथिंग आता है, मेरे ख्याल से 1 आ जाता है। तो ये 15 तो ना हुआ, इशारिया है इसके साथ, तो हम कहेंगे ये भी इक्वल नहीं है 15 यूनिट के। क्वेश्चन नंबर 5 है नेक्स्ट हमारे पास। अब इस क्वेश्चन में हमने जो फार्मूला यूज़ करना है वो पैथागोरियन थ्योरम है, और वो हमें पता होना चाहिए, हाइपोथेसिस का स्क्वायर बेस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें 90 का एंगल हो, ये 90 का एंगल, तो ये बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, ये हाइपोटेन्यूस होती है। तो मैंने लिख दिया ट्राइंगल जो होती है, ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स एंड 3 एंगल, इसकी 3 साइडें, और ये एक एंगल, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 एंगल होते हैं। तो अब देखिए यहाँ जो साइडें बन रही है ना, ये साइड्स ए बी बन रही है, ये ए बी साइड है, इसकी इसे बेस का नाम देते हैं। बी सी साइड, ये बी सी परपेंडिकुलर है, और इसी तरह ए सी साइड या सी ए भी बोल सकते हैं, वो हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट हमारे पास है, इसमें हमने उस वैल्यू को पुट करना है, द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्सेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो मैंने यहाँ पे वो राइट ट्राइंगल ड्रॉ की है, जिसमें एंगल 90 का होता है, ये ए की वैल्यू लिखती है, ये बी की और ये सी की। तो यहाँ मैंने सोल्यूशन में भी ये तीनों वैल्यूज लिख दी। अब पहले की तरह हमने क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस मालूम करना है, फिर बी का, बी सी का यानी कि परपेंडिकुलर का, बेस का और हाइपोटेन्यूस का, ये तीनों डिस्टेंस मालूम करनी है और फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करते हैं। ए की वैल्यू ले ली, बी की वैल्यू ले ली, डिस्टेंस का फार्मूला लगाया, सारी वैल्यूज़ यानी कि 1 बाई 1 इसमें पुट की, √3 -0 1 -2 का 0, ये देखिए ना, ये इसके रूट से कट जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, तो 4 बन जाएगा ना, 3 1 और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाता है। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया ए बी। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बी सी, बी और सी के दरमियान फासला, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बी सी। तो इसी तरह बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, ये मैंने 1 बाई 1 लिख दिया, x1 y1 x2 y2, फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ से वैल्यू देख के इसमें लगानी है आराम से। तो -√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये -3 का स्क्वायर है, ये माइनस प्लस हो जाता है ना, तो 3 आ जाएगा यहाँ से 9, और ये √12, ठीक है। अब देखिए आखिरी हमारे पास जो साइड्स है राइट ट्राइंगल की, वो है ए सी, डिस्टेंस बिटवीन ए सी। तो ए और सी लिख लिए, फार्मूला लगाया हुआ है, 1 बाई 1 देखें ना, 0 -0, ये 0 का स्क्वायर हो जाता है, -2 और -2 -4 हो जाते हैं। तो ये ये माइनस माइनस हो जाते हैं ना, प्लस हो जाते हैं। 4 का स्क्वायर करें तो 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ए सी की वैल्यू हमें 4 मिल जाती है। अब देखिए ए बी, बी सी और ए सी हमने साइडें फाइंड कर ली है, तो हम वो पैथागोरस थ्योरम का फार्मूला लगाएंगे, यानी कि हाइपोटेन्यूस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये मैंने वो साइन लिख दी है।
ए सी की वैल्यू जो हमने पीछे निकाली थी वो 4 थी, यहाँ लिखी, 2 की लिखी, बी सी की यानी √12 भी लिख दी है। 4 का स्क्वायर 16, 2 का 4, इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 4 और 12 इक्वल आ गए, तो 16 इक्वल टू 16। यानी कि यहाँ से हमें ये पता चलता है हेंस इट्स प्रूव द गिवन वर्टिस इज अ राइट ट्राइंगल। यानी कि अगर ये दोनों आंसर इक्वल आ जाए तो हमें पता चल जाता है कि ये राइट ट्राइंगल है। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट हमारे पास है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी है, 3 पॉइंट्स आर वर्टिस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की हमें डेफिनेशन लिखी मैंने, क्या होती है, द ट्राइंगल हुज टू साइड आर इक्वल टू ईच अदर, जिसकी दो साइडें एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाई है, तो यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों, मैं कहता हूँ ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसा कि तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उनमें से ए बी वाला पॉइंट ले लिया, एक ए ले लिया, दूसरा बी ले लिया, उन दोनों के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, ए और बी के दरमियान। तो ए बी की वैल्यू मैंने लिख दी ऊपर क्वेश्चन में से देख के, ये फार्मूला है, इस फार्मूले में x1 की, y1 की, x2 की, y2 की वैल्यू पुट की है, सिंप्लीफाई की है, -2 -3 5 हो जाती हैं, ये -4 का स्केयर, 25 का स्केयर, 5 का स्केयर 25, 4 का स्केयर 16, दोनों को प्लस किया तो 41। अब नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन हमने फाइंड करना है बी सी। तो बी की वैल्यू लिखी हुई है, सी की वैल्यू लिखी हुई है, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू है, फार्मूला लगा हुआ है बी सी की वैल्यू। देखिए ना, यहाँ से देखना है आपने 1 बाय 1 चारों वैल्यूज़ को इस फार्मूले में तरतीब से पुट किया है, 2 + 2 का स्केयर, 2 + 3 का स्केयर, 4 का स्केयर और ये 5 का स्केयर। तो 4 का स्केयर हमारे पास 16, 5 का स्केयर 25, दोनों को प्लस किया तो 41। अब देखेंगे जैसा कि पीछे भी जो हमने आंसर निकाला था, नो नीड टू प्रूव ए सी, हमने ए बी मालूम किया, फिर बी सी मालूम किया, अब हमने ए सी मालूम करना था। तो ए बी और बी सी की वैल्यू से हमें पता चल गया है कि दोनों साइडें इक्वल हैं, तो ए सी को मालूम करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हम यहीं पे लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी, इट्स प्रूव इट इज़ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब देखिए, चलिए पार्ट 3 पे हमारे पास था पॉइंट ए बी सी और डी, इस दफ़ा 4 पॉइंट है और वर्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इस द। अब आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस द पैरेललोग्राम आ स्क्वायर। तो यहाँ पे चारों पॉइंट्स मैंने लिख लिए, ए बी सी डी। यहाँ पैरेललोग्राम की मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। इसमें क्या होता है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइडें एक दूसरे के इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइडें एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो मैंने क्या किया, ए बी, बी सी, सी डी, ये 4 पॉइंट्स ले लिए। हमने क्या करना है, ए बी के दरमियान फासला मालूम करना है, बी सी के दरमियान, फिर सी डी के दरमियान, फिर ए डी या डी ए के दरमियान कर लें। तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन ए बी है, ए और बी की वैल्यू ली, 1 बाय 1 लिखा, इसे फार्मूला लगाया, उसमें वैसे वैल्यू पुट करते गए, तो ये हमारे पास √50 आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन बी सी, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, x1 y1 x2 y3, ये फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ से वैल्यू देखी, इसमें पुट की, ये हमारे पास देखे ना, हल करते गए, -1 का स्क्वायर 149, √50 हमारे पास आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट है, इसका सी डी हमने मालूम करना है। तीसरी साइड, सी की वैल्यू ली, डी की वैल्यू ली, 1 बाय 1 लिखा, डिस्टेंस का फार्मूला लगाया, ये देखिए ना वैल्यू मैंने सारी लिख दी है इसके अंदर, 4 और 3 -5 और 4, सारों को सोल्व किया तो इसका भी 50 आंसर आ गया। अब आखिरी साइड हमारे पास है डी ए या ए डी, डिस्टेंस बिटवीन ए डी, ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, x1 y1 x2 y2, ये फार्मूला लगा हुआ है, वैल्यू पुट की हुई है, हल किया है तो आंसर 150। अब देखिए ना, यहाँ पे ए बी का आंसर भी 50 है, बी सी का भी, सी डी का भी और ए डी का भी। यानी कि ये जो पैरेललोग्राम है ना हमारे पास ये वाली, इसकी चारों साइडों का आंसर एक जैसा आया, सेम सेम आया। तो मतलब चारों साइडें एक दूसरे के इक्वल हुई, तो ये एक तो पैरेललोग्राम भी हुई और ऊपर से ये स्केयर भी हुई, आल्सो इट इज़ अ स्केयर, तो ये एक स्केयर वाली है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जो हमारा शॉर्ट सिलेबस में स्किप है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हाँ जी, आज हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, फाइंड एच सच डैट ए बराबर है -1 और एच, बी की वैल्यू 3 और 2 और सी की वैल्यू है 7 और 3 आर कोलिनियर। अब
कोलिनियर हमारे पास है ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ये देखो ना, एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर ही तमाम के तमाम पॉइंट एक सीधी लाइन में लाई करते हो, इन तमाम पॉइंटों को हम नाम देंगे ये कोलिनियर है। तो इस कोलिनियर को हल करने के लिए हमारे पास एक स्लोप का फार्मूला होता है। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, दो पॉइंट्स होते हैं, एक y2 y1 x2 माइनस x1। ये फार्मूला वही दो पॉइंटों के दरमियान, यानी कि जैसे कि x1 और y1 दिया हो, x2 और y2, उन्हीं को देखते हुए हमने यही ना कि नेक्स्ट फार्मूला स्लोप का आ गया। तो यहाँ पे कोलिनियर के तीनों पॉइंट्स मैंने लिख लिए, ए की वैल्यू लिख ली, बी की वैल्यू लिख ली, सी की वैल्यू लिख दी। तो सबसे पहले ए बी पॉइंट्स के दरमियान आपने स्लोप फाइंड करना है। स्लोप ऑफ ए और बी की वैल्यू ले ली, x1 y1 x2 y2 सारों को वैसे लिख लिया है। स्लोप ऑफ ए बी, यानी कि आप देखें ना, यहाँ पे ए बी का स्लोप निकाल रहे हैं तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी बराबर है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये फार्मूला है हमारे पास, ये हमें याद होना चाहिए। तो y2 की वैल्यू हमें पता है 2 है, y1 की वैल्यू माइनस फार्मूले का h आ जाता है, ठीक है। x2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 माइनस h, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी ये हमारे पास 3 और 1 4, ये एक इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी मालूम करना है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, 1 बाई 1 लिखा। स्लोप ऑफ बी सी का फार्मूला अगेन वही फार्मूला यूज होने है। y2 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 2, x2 और x1 की वैल्यू लिखी, हल किया तो 1/4 हो गया स्लोप ऑफ बी सी। इस इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब देखिए ना, स्लोप ऑफ ए बी बराबर है स्लोप ऑफ बी सी। मैंने कहा था ना, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे ऊपर लाई करते हैं, ए बी बी सी, यानी कि तो वे एक दूसरे के इक्वल हुए। इस पहले का स्लोप और दूसरे का स्लोप एक दूसरे के इक्वल रख दिया। अब देखिए ना, ये 4 और ये 4 दोनों बट्टे में ये आपस में कट जाती है, 2 माइनस एच बराबर आ जाएगा 1 के। अब देखिए ना, एच जो है ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये 1 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1। ये एच की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हमारा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, इसमें देखिए द पॉइंट ए एंड बी आर एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के डायमीटर के एक एंड पॉइंट है। अब आपने क्या करना है, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब देखिए ना, मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ किया आपके सामने। अब ये इसका सेंटर सी लिख दिया है, ये एक डायमीटर है जो यहाँ से दोनों पॉइंटों को मिला रही है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये वही डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हुए। इन दोनों पॉइंटों का अगर हम मिड पॉइंट लें, यानी कि तो ये हमारे पास सेंटर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये ए और बी पॉइंट ले लिए। तो हमें पता है ये x1 की वैल्यू y1 की, x2 और y2। तो सबसे पहले हमने सेंटर फाइंड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इस ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो ये सेंटर आ जाएगा ना। तो वो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखा है, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y ओवर 2। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ से उठा के -5 प्लस 5 ये वैल्यू लिखी, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। ये -2 और -4 -6 ओवर 2 आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो सेंटर की वैल्यू आ गई 0 और -3। अब नेक्स्ट देखिए, फाइंड रेडियस। अब ये सेंटर है, तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का फासला जो होता है, ये देखिए ना, ये सेंटर है और ये सर्कमफ्रेंस है, ये ए पॉइंट दिया हुआ हमें है। तो ए पॉइंट की तरफ चले जाए या बी पॉइंट, तो ये हमें रेडियस मिलता है। यहाँ से क्या मिलता है, रेडियस। तो सेंटर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है जो भी निकाली है। तो फाइंड रेडियस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सेंटर। इस ए और सेंटर के दरमियान अगर हम फासला मालूम कर ले तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो अब देखिए ना, ए सी के दरमियान फासला है तो रेडियस के इक्वल हुआ, डिस्टेंस का फार्मूला लगा हुआ है। ये यानी कि यहाँ से x1 y1 x2 y2 की वैल्यू लिखी, ये सारी है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, -3 में से 2 गए तो -1 25 और 1 26। ये हमारे पास रेडियस है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।